Good morning, my dear student. Now I have to explain today topic minerals. In my previous video, I am already explanation done related to topic rocks and types of rocks. And now today I have to explain minerals because our chapter name is rocks and minerals. तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए मिनरल्स होते क्या हैं। आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं जिस चीज़ से मिलके बने होते हैं, जिस मटेरियल से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कैसे आखिर फाउंड होते हैं? तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ बाय नेचुरल प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि मिनरल्स जो होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, इस मीन्स टू से गॉड के दिए हुए गिफ्ट हैं ये मिनरल्स, जो नेचुरल प्रोसेस से क्या होते हैं, बनते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ मिनरल्स। मिनरल टू टाइप्स के होते हैं, वन इज मेटालिक एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर मिनरल्स इज कॉल्ड मीनिंग। डिगिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिगिंग का मीनिंग यहाँ पर ये है कि खुदाई। ये क्या कह रहे हैं कि अर्थ से जो हम खुदाई करते हैं या अर्थ को हम खोद करके इनको निकालते हैं, तो उस मिनरल्स को हम बोलते हैं मीनिंग, खनिज पदार्थ। क्योंकि एक तो होते नहीं है, ये बहुत होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? मीनिंग, यानी कि खनिज पदार्थ हमने निकाले खुदाई करके। डिगिंग का मतलब खुदाई करना। द पीपल्स हु डू मीनिंग आर कॉल्ड मिनरल्स। और ये जो होते हैं, ये जो और पीपल्स होते हैं, इनको, ये जो पीपल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? माइनस। माइनर्स का मतलब भी आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि खनिज पदार्थ या खनिज पदार्थ ही वो बोलते हैं उन्हें भी। तो खनिज पदार्थ में क्या आ जाता है? बहुत तरीके के पदार्थ आ जाते हैं, सिर्फ हम एक ही नहीं बोलेंगे, बहुत टाइप के मैटर आ जाते हैं। तो द प्लेसेस अंडर द अर्थ क्रस्ट व्हेन मिनरल्स आर फाउंड आर कॉल्ड माइंस। यानी वो प्रोसेस जो अर्थ के क्रस्ट, मैंने आप बताया हुआ है कि अर्थ में 3 कोर्स होती हैं, तो अर्थ के क्रस्ट पर जो होते हैं, जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम माइनस बोल देते हैं या हम बोल देते हैं उन्हें खनिज पदार्थ हैं। ये तो हमें पता चल गया कि मिनरल्स बनते कैसे हैं। मिनरल्स क्या है? नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं अर्थ के अंदर। अब डिगिंग हम करते हैं, यानी खुदाई हम अर्थ की करते हैं, तो वो निकलते हैं, तो उन्हें पीपल्स नॉर्मली क्या बोलते हैं? माइनर्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि वो खनिज पदार्थ हैं। अब 2 टाइप्स के थे, वन इज मेटालिक एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक। मेटालिक क्या है? मेटालिक दैट कंटेन मेटल आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। जो मेटालिक होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल्स को जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेटालिक मिनरल्स। और मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं रॉ फॉर्म आर कॉल्ड ओर्स। मेटालिक मिनरल्स की जो रॉ फॉर्म होती है, रफ फॉर्म होती है, उसको हम ओर्स बोलते हैं। ओर्स का मतलब क्या होता है? अयस्क, बचा हुआ पदार्थ। The ores are the process to the extract the metal that we use for various purpose। हम कह रहे हैं कि उसको, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, उसको हम एनी अदर या वेरियस पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप अपनी दादी वगैरह से पूछिएगा। जैसे पुराने टाइम में चावल बनाते थे, तो चावल में क्या होता था? जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो उसको पहले रिमूव कर देते थे, लेकिन उस पानी को फेंकते नहीं थे। उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेते थे, उसको पी जाते थे, बहुत फ़ायदा करता था वो। या उसको थोड़ी देर थिक होने देते थे, तो वो क्या था? वो जो हमने चावल बनाया उसका बचा हुआ एक्स्ट्रा मटेरियल था, जो कि मुझे क्या करना था, उसमें उसकी यूज़ नहीं था, नीड नहीं थी, तो मैंने उसको किसी और पर्पज़ से यूज़ कर लिया। इसीलिए मेटालिक जो होता है, मेटालिक में मैंने क्या किया? प्योर मेटल्स को निकाल लिया। अब उसका जो रफ मटेरियल बचा है उसको मैंने किसी और पर्पज़ से यूज़ कर लिया, किसी और फील्ड में यूज़ कर लिया, तो उस रॉ मटेरियल को हमने क्या बोला? ओर्स। ओर्स को हिंदी में हम बोलते हैं अयस्क। नेक्स्ट आता है हमारा कि टेबल दिया हुआ, देखिए टेबल है ये, जैसे बक्साइड है, बक्साइड में क्या मेटल है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो मेटल हो गया, और रॉ मटेरियल्स का क्या हो गया? बक्साइड। कॉपर का भी इसी तरह हो जाएगा। आयरन का क्या होता है? हेमेटाइट। लेड का क्या होता है? गैलेना। तो ये सारे क्या हैं? मेटल, और ये उसके ओर्स। अब रियल वर्ड में हम देखिए चीज़ देखेंगे, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। प्रीशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगी मेटल्स हैं ये।
और इनको हम किस में यूज़ करते हैं? जनरली ज्वेलरी को बनाने में हम इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब कोल एंड पेट्रोल आर टू वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। कह रहे हैं कोल और पेट्रोल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मेटल हैं। पेट्रोल भी आप देख चुके हैं और कोल को भी आपने देखा होगा। दे आर बोथ यूज्ड एज फ्यूल, जलाने के काम आते हैं। व्हेन पेट्रोलियम इज रिफाइंड वी गेट पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड गैस एज बाई प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे इसके क्या हैं? हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल हैं जो हम बहुत फील्ड में यूज़ करते हैं। तो कोल को तो हम जलाने में यूज़ कर देते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से हमें मिल जाता है। और मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म, क्या है? ये अर्थ के अंदर बहुत ईयर तक दबे हुए जो प्लांट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देयर सप्लाई कैन गेट एग्जीक्यूटेड, मतलब ये क्या है कि बहुत ही हम इन्हें कह सकते हैं, अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करते रहेंगे तो ये हमारे नेचर से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में ही मिलियन ईयर लगा हुआ है। ये तो समझ लीजिए गॉड के दिए हुए गिफ्ट हैं, कहीं पे स्टोर है, हम यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं। तो थस वी मस्ट नॉट वेस्ट दैम एंड इंस्टेड यूज़ दैम केयरफुली एंड कंजर्व दैम। ये यहाँ पे यही लाइन इन्होंने कही है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, गॉड के दिए हुए गिफ्ट हैं, इनको यूज़ करिए जहाँ पर इसका यूज़ है, इसको वेस्ट मत करिए। सॉल्ट, जिप्सम, मीका, फील्ड स्पार आर सम अदर नॉन मेटेलिक ये मिनरल्स हैं। नेक्स्ट आता है सम मिनरल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। कुछ मिनरल्स हैं जो हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जम स्टोन, डायमंड, रूबी। ये सारे के सारे हम नग की फॉर्म में से यूज़ करते हैं। देखिए फिंगर में लोग बनवा के पहने हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल है ये जम स्टोन है। जम स्टोन कम इन अ वेराइटी ऑफ द कलर, ये बहुत से कलर में हमें मिलते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। देखिए कोल इस कलर का है, सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, सबके यहाँ कलर शो किए हुए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर क्या है कि हमें अब पता चल गया रॉक क्या है और मिनरल्स क्या है। अब इनका यूज़ देखिए, फूड में हम रॉक को यूज़ कर लेते हैं। रॉक में क्या क्या चीज़ है? सॉल्ट को यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम काला नमक बोलते हैं खाने के लिए। देखिए ये रॉक है, ये इसका कलर है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र। मिनरल लाइक जैसे सल्फेट, नाइट्रेट है, इन दोनों को मिला करके फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। फर्टिलाइज़र हम किस में यूज़ करते हैं? सॉइल की, क्रॉप्स की प्रोडक्शन में। अगर मैंने फर्टिलाइज़र मिला दिया तो हमें क्या लगता है कि सॉइल बहुत अच्छे से डेवलप करेगी, इंसेक्ट वगैरह उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। रॉक्स एंड स्टोन्स आर यूज फॉर द बिल्डिंग हाउस। रॉक और जो हमारे स्टोन्स होते हैं हम दोनों को यूज़ करते हैं अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ऑफिस को बनाने के लिए। स्टोन को जनरली हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए। और सीमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं भाई, देखिए सीमेंट वगैरह यूज़ करेंगे तभी हमारी बिल्डिंग बनती है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। अब यहाँ आता है टार। टार इज़ यूज टू मेक रोड एंड मार्बल इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग। कह रहे हैं जो टार होता है उसको हम रोड में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और मार्बल जो है उसको भी हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर कोटिंग करने में। आयरन और स्टील का हम यूज़ करते हैं पिलर वगैरह बनाने में। जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें पिलर वगैरह जो बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कईयों के घर स्टेयर्स बनी होती हैं तो उसके ऊपर एक रॉड लाइक कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, तो वो किसका बना हुआ था? हम बोलते हैं आयरन या स्टील में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूल। जलाने में हम क्या यूज़ करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं। यूरेनियम है, इन सब का भी बड़ी बड़ी न्यूक्लियर रिएक्टर करवाने में हम इन सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेटल। मेटल क्या है? बर्तनों को बनाने में यूज़ करते हैं हम। और डिफरेंट टाइप के जो ओर्स होते हैं मेटल के, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ कर लेते हैं, या डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, या ज्वेलरी के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जम स्टोन। जम स्टोन का भी हम यूज़ कर लेते हैं बहुत टाइप के नग बनाने में, जैसे आप देखा होगा फिंगर्स वगैरह में लोग पहने हुए होते हैं, रूबी यूज़ करे होते हैं, पन्ना यूज़ करे होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये जम स्टोन है। अब मिनरल्स में जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम है,
इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमें नेचुरल, देखिए ये हमें फूड और वेजिटेबल में भी अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको लास्ट में देखिए एक इन्होंने ये टेबल दे रखा है, जैसे कि इन्होंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। जैसे पेंसिल है, पेंसिल में हम क्या ग्रेफाइट मिनरल यूज़ करते हैं, और ये फेस पाउडर में टाक यूज़ करते हैं, वॉच के लिए क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, और ये ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए डायमंड का, और वेल्डिंग रॉड, इलेक्ट्रॉनिक गैड्स बनाने के लिए हम मिका का यूज़ करते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये लास्ट टॉपिक था जो हमने फिनिश किया इसमें रॉक एंड मिनरल्स में। एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव टू यू आंसर। थैंक यू सो